नमस्कार साथियों, देवनंदा ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सौरमंडल को मैंने आपको संक्षेप में पढ़ाया था। आज उसी सौरमंडल को और ब्रह्मांड को एक विस्तृत अध्ययन के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सौरमंडल को पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या दोस्तों? आकाशगंगा के अनंत यानी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, आकाशगंगा, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के अनंत समूह को, के अनंत समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के अनंत समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, यानी कि मंदाकिनी है। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में यानी कि प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। लगभग 100 अरब तारे होते हैं। सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। इस आकाशगंगा का सौरमंडल एक अंश मात्र है। हमारा जो सौरमंडल है वह दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। सौरमंडल जो है वह दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे का एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है जो किसका भाग है? दुग्ध मेखला का। और दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। तारों का जो निर्माण होता है यानी कि सूर्य का जो निर्माण, सूर्य एक तारा है और उन तारों का जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार की गैसों, तारों का निर्माण विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कणों आदि के द्वारा होता है। यानी कि जो तारा होता है यह सूर्य है, यह एक तारा है। और जो तारा होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें एवं धूल कण होते हैं। अब बात यह है कि धूल कण होते हैं, लेकिन इनको फिर प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? तो साथियों, चाहे वो तारा हो और चाहे वो सूर्य हो, सूर्य भी एक तारा ही है और उसको प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करके उनमें प्रकाश ग्रहण होता है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं, जिससे उनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है कि जो हमारी जो आकाशगंगा है इसमें 88 तारामंडलों की संख्या है। 88 तारामंडलों की संख्या है। उसमें एक सप्तऋषि तारामंडल भी है, यानी कि देहाती या देसी भाषा में जिसको हिरणी बोलते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रो तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88।
उसमें एक सप्तऋषि है, सप्तऋषि, जिसे क्या बोलते हैं, हिरणी बोलते हैं, जिससे प्राचीन काल में आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों के द्वारा, वे सूर्य सुबह के समय इस सप्तऋषि तारे को देखकर उठते थे। उसी आधार पर सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल, उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा। अब आगे चलते हैं। जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? वह है 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर। दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की वह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट और 16 सेकंड और 8 मिनट 20 सेकंड से मेरा तात्पर्य यह है कि कभी कभी जब पृथ्वी परिक्रमण का काल के दौरान सूर्य के समीप होती है तो उसका जो टाइमिंग है वह है 8 मिनट और 16 सेकंड का। लेकिन जब वह सूर्य से दूर होती है तो उसकी जो टाइमिंग है वो है 8 मिनट और 20 सेकंड का। इसके बाद सूर्य का जो तापमान है, मान लेते हैं यह एक सूर्य है, यह क्या है? सूर्य। इस सूर्य का जो तापमान है, इसके केंद्रीय भाग का, इस केंद्रीय भाग का जो तापमान है वह है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यह इसके केंद्र का है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। अब इसकी सतह का तापमान कितना है, यानी बाहरी सतह का तापमान। इस बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्रीय सतह का तापमान यानी केंद्र का जो तापमान है वह है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्रीय जो स्थिति है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर और बाहरी जो स्थिति है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। इस सूर्य में कुछ ब्लैक होल भी है जिनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका है? काले धब्बे, पाए जाते हैं, उनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद साथियों आता है धूमकेतु। अब ये धूमकेतु क्या है? ये तो हुआ हमारा सूर्य।
अब है धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा। दोस्तों धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं ये आकाशीय धूलकण, ये आकाशीय धूलकण गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित पिंड हैं। जो धूमकेतु हैं ये आकाशीय धूलकण गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित पिंड हैं और जब ये सूर्य के निकट आने पर गर्म होकर, जब ये सूर्य के निकट आते हैं, धूमकेतु जब सूर्य के निकट आते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहार निकलती है, गर्म होकर इनमें गैसों की फुहार निकलती है जो एक लंबी पूंछ के समान दिखाई देती है। यानी कि मान लेते हैं यह सन है, जब धूमकेतु यानी कि धूल कण, बर्फ, गैस आदि पदार्थों के जो पिंड होते हैं वे जब सूर्य के निकट आते हैं, मान लेते हैं यहाँ आ जाते हैं, ये सूर्य के निकट आते हैं तो निकट आने पर ये गर्म होते हैं, सूर्य से तापमान ग्रहण करते हैं और गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद इनसे गैस निकलने लगती है, गैसों की फुहार निकलने लगती है जो एक लंबी पूंछ के समान, सूर्य का जो पिछला जो हिस्सा, इस पिंड का जो पिछला हिस्सा है वो एक लंबी पूंछ के समान दिखाई देता है और जिनको क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा। उसके बाद आता है उल्का पिंड। इसके बाद है उल्का पिंड या उल्का, उल्का या उल्का पिंड। ये उल्का और उल्का पिंड क्या है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है, तो इनमें आग लग जाती है और जो आग लगती है उससे आपने सुना होगा कि तारे टूट रहे हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं इसको। आग लग जाती है और यह घटना मध्य मंडल में होती है, यह घटना मध्य मंडल में होती है तो उल्का कहते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं जिससे गर्म होकर उनमें आग लग जाती है और उसी के कारण टूटता हुआ तारा कहते हैं उसको। अब आता है कि उल्का पिंड क्या है? जब ये टूटते हुए तारे का कुछ पदार्थ यानी कि कुछ भाग पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि उल्का ही, उसका कुछ भाग अगर पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। साथियों
अब इसके बाद हम देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य, सौर मंडल कहते किसे हैं? सूर्य, उसके चारों ओर, उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, यानी कि भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह। अब उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि के संयुक्त रूप को सौर मंडल कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। उसमें से हमने धूमकेतु अभी देखा था, यानी कि एक पुच्छल तारे के समान होता है। उसके बाद हमने देखा कि उपग्रह क्या होता है। सौर मंडल के बाद देखते हैं उपग्रह। उपग्रह उस पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर, जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता हो तथा एक ठोस पिंड हो। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। ये ठोस पिंड होते हैं जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है, संकीर्ण पट्टी है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच। ये भी एक पिंड के रूप में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या है? इसके बाद देखते हैं हम ग्रह। ये सूर्य से निकले हुए ग्रह जो हैं वे सूर्य से निकले हुए एक पिंड हैं। ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसके बाद जो ग्रहों की संख्या है वह 8 बताई गई है वर्तमान में। 1930 के बाद ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है। अब सबसे पहले देखते हैं 1930 नहीं, सॉरी 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूर्य है और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वे कौन कौन से हैं और किस स्थिति पर, यानी कि सूर्य के समीप हैं या दूर है, कहाँ स्थित है। तो मान लेते हैं यह एक सूर्य है, यह हमने बना दिया एक सूर्य है। साथियों यह सूर्य है। इसके बाद इसके 8 ग्रह हैं। 2006 के बाद 8 ग्रह रहे हैं। मान लेते हैं पहला एक ये ग्रह है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। साथियों ये 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के नाम हमें बहुत ही आसान तरीके से याद करने हैं।
रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने पहली क्लास में भी इन ग्रहों के नाम वार के नाम पे बताए थे और उनको आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। पहला ग्रह है वह है बुध। पहला जो ग्रह है वह है बुध। यानी कि अब हमें इन ग्रहों को याद करना है और वो भी एक आसान तरीके से। बुध के बाद कौन सा वार आता है? बुध के बाद आता है बृहस्पतिवार। हम यहां लिखते हैं बृहस्पतिवार और बृहस्पति को हम काट देते हैं। बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति को हमने छोड़ दिया। उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है शनि, शनि को भी छोड़ देते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसके बाद आता है रवि यानी रविवार। रविवार की जगह हम लिखते हैं पृथ्वी, क्योंकि अक्सर रविवार को हमारी छुट्टी होती है और जब छुट्टी रहती है तो हम मानव अपने घर पर रहते हैं और हमारा घर कहाँ पर है? इसी पृथ्वी पर तो है ही, इसीलिए हमने रविवार को हमने पृथ्वी लिख दिया। रविवार के बाद आता है सोम, रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगल, हमने मंगल लिख दिया। मंगल के बाद फिर आता है बुध, बुध के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है शनि और शनिवार के बाद आता है अरुण और फिर आता है वरुण। यानी कि सोम, बुध, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। पहला ग्रह हमें याद करना है सिर्फ बुध। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ दिया, बृहस्पति के बाद शुक्र लिख लिया, शुक्र के बाद शनि छोड़ दिया, शनि के बाद रविवार लिख लिया, रविवार की जगह हमने लिखा पृथ्वी। रवि के बाद सोमवार आता है, सोमवार को छोड़ दिया, उसके बाद मंगलवार, मंगल ग्रह लिख दिया। उसके बाद फिर हमने बुध लिखा, बुध को हमने छोड़ दिया। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद आता है शुक्र, शुक्र को हमने फिर छोड़ दिया। उसके बाद शनि और फिर अरुण और वरुण। यानी कि UN, इनको याद करने की ट्रिक है UN, यूनाइटेड नेशन, यूरेनस और नेपच्यून। अब साथियों, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले मंगल, मैंने अभी बताया था क्षुद्र ग्रह। इन दोनों के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह है, यानी कि यह ठोस पिंड है। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। इस क्षुद्र ग्रह से इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह, इन चार ग्रहों को बाह्य ग्रह। पहली विशेषता ये चार आंतरिक है और ये चार बाह्य है। दूसरी विशेषता, इधर से फर्स्ट छोड़ के सेकंड, यानी कि यह है, इधर से फर्स्ट छोड़ के सेकंड, यानी कि ये। सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर, यानी कि घूर्णन, अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, अपनी धुरी पर घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं।
पहली विशेषता, ये 4 आंतरिक हैं, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। दूसरी विशेषता, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, क्या उनका परिभ्रमण काल जो है वह है पूर्व से पश्चिम। अब साथियों इसके बाद हम देखते हैं बुध की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बुध की विशेषताएं। बुध की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुध की सबसे पहली जो विशेषता है, सबसे छोटा ग्रह, पहली है सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि सूर्य के निकट है, सूर्य के निकट है। तीसरी जो इसकी विशेषता है यह 88 दिन में, यानी 88 दिन में सूर्य के परिक्रमण कर लेता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और चौथी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि इसके उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। सबसे छोटा, सूर्य के सबसे निकट, 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और जो चौथी विशेषता है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र की भी 4-5 विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पहली विशेषता पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरी है सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा चमकीला है। तीसरी जो विशेषता है वह है सबसे ज़्यादा गर्म है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है सबसे गर्म, सबसे गर्म है। एक तो चमकीला है सबसे ज़्यादा, और दूसरा सबसे गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ 98%, 98% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में। इसके वायुमंडल में 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। चौथी जो इसकी विशेषता है, सांझ का तारा, यानी कि संध्या काल के समय यह चमकता है, सांझ का तारा। भोर का तारा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चमकता है। पृथ्वी की बहिन या पृथ्वी की भगिनी
पृथ्वी की बहिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसका जो आकार है, वह लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी से थोड़ा कम है लेकिन समान ही है। पहली विशेषता, सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दूसरी, सबसे चमकीला ग्रह है। तीसरा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। चौथे, सांझ का तारा। पांचवी, भोर का तारा। और छठे, पृथ्वी की बहिन। और एक सातवीं जो विशेषता है वह यह है, इसके भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। हमने बुध पढ़ा, उसके बाद शुक्र पढ़ा। इसके बाद चलते हैं हम पृथ्वी पर। ये पृथ्वी हो गया। सबसे पहली जो विशेषता है पृथ्वी की, नीला ग्रह। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है कि नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ लगभग 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वह है पांचवा बड़ा ग्रह है। पांचवा बड़ा ग्रह है। तीसरी जो विशेषता है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। 23.5 डिग्री झुकाव। उसके बाद यह चौथी जो इसकी विशेषता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पांचवी जो इसकी विशेषता है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह, पांचवा बड़ा ग्रह, 23.5 डिग्री झुकाव, जीवन की संभावना और चंद्रमा उपग्रह। ये 23.5 डिग्री क्या है? कैसे झुकता है 23.5 डिग्री? मान लेते हैं ये आधार तल है, आप इसको यहां भी मान सकते हो। यहां मानते हो या फिर यहां मानते हो, एक जगह आपको मानना पड़ेगा। इस आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण है। 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, या अपने अक्ष से 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री है वो ये है। 23.5 डिग्री जो झुकाव है वो ये है। अपने अक्ष से, इस अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। अगर इसको आप आधार मानोगे, इसको आधार मानोगे, 66.5 डिग्री आधार तल से कोण बनाएगी, लेकिन ये 23.5 डिग्री, वही कंडीशन, ये 23.5 डिग्री का झुकाव है अक्ष से, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 66.5 डिग्री आधार तल से कोण बनाती है। इसके बाद चौथा जो ग्रह है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह का रंग लाल है। पहली जो विशेषता है, लाल ग्रह, सतह का रंग लाल है, यानी कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह। सतह का रंग लाल है, लौह ऑक्साइड
अधिकता के कारण है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वह यह है कि इसके दो उपग्रह हैं। उपग्रह नंबर 1 फोबोस, नंबर 2 डीमोस। फोबोस और डीमोस दो इसके उपग्रह हैं। इसके बाद साथियों चलते हैं अपन बृहस्पति पर। पांचवा है बृहस्पति। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। पहली विशेषता सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी जो इसकी विशेषता है इसको कहते हैं लघु सौर तंत्र। इस ग्रह को लघु सौर तंत्र। जिस तरह से सूर्य में क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है, उसी तरह से इसमें भी गैसें पाई जाती हैं और उसी के आधार पर इसको लघु सौर तंत्र कहते हैं। लघु सौर तंत्र कहते हैं। तीसरा इसका सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ग्रह है, इसको लघु सौर तंत्र कहते हैं और इसके जो उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। इसके बाद हम चलते हैं शनि पर। ये है शनि, छठा। अब जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ वलय पाई जाती है। शनि, इसकी जो पहली विशेषता है, शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। पहली विशेषता, शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है, पहली विशेषता। दूसरी जो विशेषता है इसकी, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तीसरी टाइटन। टाइटन उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों, शनि की जो विशेषता है, शनि के चारों तरफ वलय पाई जाती है। दूसरी, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और तीसरी, टाइटन इसका जो उपग्रह है वह सबसे बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है, वो है टाइटन। इसके बाद चलते हैं हम अरुण पर। सातवां, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पहली जो विशेषता है, लेटा हुआ
ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, यह इसका झुकाव बहुत अधिक होने के कारण, अरुण ग्रह का झुकाव बहुत अधिक होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पहली इसकी विशेषता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यह पूर्व से पश्चिम, दूसरी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यह पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। दूसरी सेकंड जो विशेषता है यह पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। इसके बाद अपन चलते हैं वरुण पर। वरुण, पहली जो विशेषता है, सूर्य के सबसे अधिक दूर, दूर स्थित है या सूर्य के सबसे अधिक दूर है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि यह लगभग 165 वर्ष में 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा या परिक्रमण करता है। 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमण करता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्लेटो ग्रह पर, जो 2006 में, यानी कि 2006 में 24 अगस्त 2006 को। अब हम चलते हैं प्लेटो पर। प्लेटो को 24 अगस्त 2006 को चैक गणराज्य के प्राग प्रांत में, चैक 24 अगस्त 2006 को चैक गणराज्य के प्राग शहर में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस ग्रह को, प्लेटो ग्रह जो पहले 2006 से पहले हुआ करता था, 9वां ग्रह, उसको एक ग्रह का जो दर्जा दिया हुआ था उसको 2006 में छीन लिया गया। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IAU। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा छीन लिया था क्योंकि उन्होंने ग्रह की एक परिभाषा बताई। परिभाषा में उन्होंने कहा कि ठोस पिंड हो। पहली जो विशेषता ग्रह की होती है वो एक ठोस पिंड हो। उसके साथ उन्होंने दूसरी जो विशेषता बताई कि वह एक गोलाकार हो, और उसके बाद वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, और चौथी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह यह है कि वह किसी भी ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करता हो। प्लेटो जो ग्रह था वह अपने मानक निर्धारितों पर खरा नहीं उतर रहा था, जिसकी वजह से 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसके ग्रह के दर्जे को छीन लिया। अब फिलहाल वर्तमान में
ओनली 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये मात्र 8 ग्रह हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहा गया है। तो आज के लिए बस ये ही काफ़ी है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। ओके।